कांग्रेसियों, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जो तुम राजीव दीक्षित थक रहे हो ना, वही राजीव दीक्षित 1 लाख पूरे सबूत लेकर आया था और कांग्रेस, नेहरू, गांधी सबके पोल खर के लाइन में खड़ा कर दिया था। तब तुम्हारी औकात कहां थी? एक अगर वो गलत होता तो तुम लोग छोड़ते? कितने एफआईआर करते हो? क्यों नहीं किए? एक एफआईआर कहीं दिखा दो। मैं पूछता हूं, ये जो मीडिया है ना, जो कहते हैं कि हमें पावर मिला है, तुम्हें पावर मिला है, तो राजीव दीक्षित के व्याख्यानों को क्यों नहीं सुना है? राजीव दीक्षित का एक इंटरव्यू आज तक क्यों नहीं लिए? क्यों? क्योंकि तुम्हें काले अंग्रेजों ने मना किया था। तुम्हें विदेश से आए हुए कंपनियों की दुकानें बंद हो जाती और तुम बात करते हो यहां पे काले अंग्रेजों। हमारे देश की वो आदमी है राजीव दीक्षित, जिसने भारत में ना आग पैदा कर दिया था। उससे तुम लोगों को मालूम था 5000 कंपनियों पे एफआईआर करने वाला राजीव दीक्षित वो एक आम आदमी नहीं हो सकता। एक आम आदमी की तरह रहना, ना कोई वीआईपी सिक्योरिटी, ना कोई आर्मी, ना कुछ, खुद में सीना तान के चलने वाला वो राजीव दीक्षित था। तुमको ऐसा लगता है कि राजीव दीक्षित तो मर गया? नहीं, इस गलतफहमी में मत रहे भाई। काले अंग्रेजों और कांग्रेसियों, एक राजीव दीक्षित मरा है, हजारों लाखों राजीव दीक्षित पैदा करके गया है। राजीव दीक्षित अपना शरीर छोड़ के गया है, उसके विचार आज भी जिंदा हैं और जिंदा रहेगा। उसके विचारों को ना तुम मार सके थे तब और ना अभी भी मार पाओगे। आज भी लोग उसकी आवाज सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाता है, आग पैदा हो जाती है, कुछ कर गुजर जाने का दिल करता है। वो आदमी था राजीव दीक्षित। तुम कह रहे हो तुम एक सांसद बन जाते हो, एक विधायक बन जाते हो तो तुम्हारी 10 पीढ़ियां खा सके, इतना तुम्हारे पास धन आ सकता है। वो आदमी की जुबान, उसकी जुबान काफी थी कि वो कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ा कर सकता था, 1 रुपये नहीं कहीं लिया था। उसने इतना ज्ञान फ्री में बांटा है और आज भी उसके चेले बांट रहे हैं और हम एक फौज खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन हमारी फौज खड़ा हो गई ना, देख लेना तुम्हारी कोई भी फौज नहीं चलने वाली है। रही बात कि कोई आए जाए, हमें किसी से मतलब नहीं। कोई वीडियो बनाए अच्छी बात है, कोई उनके बारे में गाली दे अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन हम सामने आएंगे तो तुमको एक जवाब भी देना पड़ेगा कि क्या राजीव दीक्षित वाकई में गलत था या सही था। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो भाई सुन लो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हम जो बोल रहे हैं, जितना भी मैं बोलता हूं, मेरे पास उस सवालों के जवाब हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं राजीव दीक्षित के 1000, तुम 1-2 की बात कर, मैं 1000 अच्छाइयां दिखा दूंगा। हर एक बंदे को खड़ा कर दूंगा जो राजीव दीक्षित के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम जो बना रहे हो वीडियो, उसका व्याख्या के याद रखना कि जिस दिन हम और तुम सामने होंगे ना, उस दिन जब मैं पूछूंगा, इस सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? काले अंग्रेजों और मीडिया के चमचों और मीडिया वाले, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, जो यहां से बैठ के कि इतने सालों में उस आदमी ने 25-30 साल संघर्ष किया, गांव-गांव में जाकर लोगों को बताया, जागरूक किया, स्वदेशी की सपने दिखाए, उसका एक इंटरव्यू छाप दे। मैं पूछता हूं इन पेपर वाले जो रोज बांटते हैं ना, आज ये पेपर में निकला, आज ये मीडिया में निकला, जो मीडिया पे अंधविश्वास ही करते हैं, राजीव दीक्षित के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया? है जवाब किसी के पास? और ये काले अंग्रेजों की पंक्ति पे जो चल रहे हैं ना हमारे हिंदुस्तानी भाई, आज तक ये भी सवाल नहीं किए कि राजीव दीक्षित के बारे में एक मीडिया ने क्यों नहीं चलाया। क्योंकि मीडिया को मालूम था कि राजीव दीक्षित ने अगर एक बार भी हमने उसका न्यूज चला दिया तो पूरा भारत उसके विचारों के साथ जुड़ जाएगा और हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। 5000 कंपनियां, और छोटी मोटी कंपनियां नहीं, कोई अमेरिका की कंपनी, कोई लंदन की कंपनी, कोई जापान की कंपनी, कोई चीन की कंपनी, ऐसे ऐसे, कोई फ्रांस की कंपनी, ऐसे ऐसे कंपनियां। सबसे बड़ा दुश्मन अगर राजीव दीक्षित का कोई था तो सिर्फ 2 ही लोग थे। पहला कांग्रेसी, क्योंकि उनके अस्तित्व को दुनिया के सामने लाने वाला राजीव दीक्षित, दूसरा विदेशी कंपनियां, और जो तीसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन का आधार बन रहा था, जिसके बारे में, काले धन के बारे में भारत को एक एक आदमी को बताया था, वो राजीव दीक्षित थे। ना तो सीबीआई आज तक पता कर पाई थी, और ये जो मीडिया है ना, जिसको हम कहते हैं चैनल वाले, आजकल तो मेरे से चैनल वाले बात करना भी बंद कर दिए। 1-2 से मेरी बात भी होती थी, आजकल वो भी बंद करेगा। यार तू हर बार ऐसे लॉजिक दे रहा है यार जिसका हमारे पास जवाब ही नहीं है। तो सुन लो, तुम्हारी कभी औकात भी नहीं थी कि ब्लैक मनी, जिसको हम काला धन कहते हैं, उसके बारे में पता भी कर सकते। और राजीव दीक्षित शेर था जिसका दिमाग बिजली से भी तेज, हवा से भी तेज, पानी की रफ्तार से भी पतला था, जो सर्फ हर चीज का निष्कर्ष यूं ही निकालने वाला वो राजीव दीक्षित था। चलो ठीक है, मरना जीना तो उसके हाथ में। हम नहीं कहता हूं कि उसको किसी ने मारा है, शायद उनका समय आया था, वो चले गए। जिसने भी मारा है, आज नहीं तो कल
एक जरिया बनता है कोई ना कोई आदमी मारने का या मरने का। शायद जो जरिया बना होगा उसके पूरे खानदान में भी कोई नहीं बचने वाला है, क्योंकि इतने बड़े संत जिसने कभी चोला नहीं पहना संतगिरी का, दुनिया को कभी नहीं बताया कि मैं संत हूं, लेकिन पूरा जीवन संत की तरह ही रहा है। सुबह उठना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, 1 रुपया किसी से ना लेना ना देना, ना कोई बैंक अकाउंट ना कुछ, फ्री में जाना, उनके गांव पे जाना, उनकी बातों को बताना, सच्चाई बताना। और सिर्फ एक चीज में महारथी नहीं थी, राजीव दीक्षित हर एक, मतलब कोई एक सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता कि यार एक आदमी एक डॉक्टर बनता है, सिर्फ एक ही डॉक्टर है, वो इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकता। पर वो देखो साइंटिस्ट भी, वक्ता भी, स्वदेशी भी, आयुर्वेद भी, ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें उनका महारथी हासिल ना हो। भाई साहब, आप सबसे निवेदन है कि राजीव दीक्षित के बारे में जरा सोच।